आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। आपकी असली शिक्षा आपके व्यवहार से दिखाई देती है। तो दोस्तों नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है। और हम आज एक छोटी सी प्रेरक स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी यह बताता है कि भला आदमी कौन है। तो चलिए आज बात करते हैं। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक धनी आदमी था जो कि मंदिर बनवाया था और मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा था वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत, बगीचे जो है मंदिर के नाम लगवाए थे उन्होंने। और ऐसा प्रबंध किया था कि मंदिर में भूखा व्यक्ति अगर कोई भी आएगा, साधु संत कोई भी, हमने कोई भी ज़रूरतमंद इंसान अगर आएगा तो वो सभी को 2-4 दिन ठहर सके, उनके लिए भोजन मिल सके भगवान का प्रसाद के रूप में, है ना। उसके बाद बात क्या होता है कि उसको एक ऐसे आदमी का ज़रूरत पड़ गया। वो सोचा कि आखिर सब हम कैसे करेंगे, तो मुझे एक आदमी चाहिए जो कि मंदिर के सब काम को ठीक ठाक चला दे। तो बहुत से लोग उस धनी आदमी के पास आए, मंदिर का व्यवस्था की काम मिल जाए ताकि वेतन उसको अच्छा मिले। लेकिन उस धनी पुरुष जो था वह सबको लौटा दिया, किसी को भी मतलब कि अपने काम के लायक नहीं समझा। वह सबसे कहता था मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने काम अपने आप छांट लूँगा, मतलब अपने से मैं उसका सिलेक्शन कर लूँगा, मुझे एक भले आदमी की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं उस व्यक्ति को, उस धनी व्यक्ति को भला आदमी मिलता है कि नहीं। तो बहुत से लोग मन ही मन में उस धनी पुरुष को गाली भी देते थे, बहुत लोग गाली देते थे कि पता नहीं कैसा अपने आप को समझता है, ठीक है। तो बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे। और लेकिन धनी आदमी पर इस बात का कोई मतलब कि कुछ असर नहीं था, वह ध्यान ही नहीं देता था लोगों पर। जब भी मंदिर के पट खुलता था तो भगवान के दर्शन के लिए लोग आते थे और ये जो धनी आदमी है मकान के छत पर ऊपर में बैठ जाता था और लोगों को चुपचाप देखते रखता था। एक दिन की बात है दोस्त कि उस मंदिर में एक मनुष्य दर्शन करने आया माता रानी का। और होता क्या है कि उसके कपड़े जो हैं मैले थे, फटे हुए थे। और वह व्यक्ति जो था बहुत पढ़ा लिखा, मतलब किसी के चेहरा देखने से लगता है ना, तो उस तरह से मतलब पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। लेकिन कपड़े मैले थे, फटे थे, पुराने थे, है ना। तो जब वो आदमी जो था अंदर दर्शन किया प्रभु का और जाने लगा तो वो जो धनी व्यक्ति है उसको रुकवाया, बोला कि सुनो। तो व्यक्ति रुका, उसके बाद ही पूछा क्या आप मेरे मंदिर के व्यवस्था के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, क्या इस काम को आप संभालेंगे। तो वो जो व्यक्ति था उसको भी बात पता था कि इस धनी व्यक्ति को एक आदमी की तलाश है जो कि मंदिर का देख रेख करे। तो वो सोचा कि वो पूछा, वो जो आदमी रुका था वो पूछा उस धनी व्यक्ति से, आखिर ये बताइए मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अब मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा। तब धनी पुरुष कहता है मुझे विद्वान नहीं चाहिए, मुझे एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना है। तो उस मनुष्य ने कहा कि आपको जो है इतना सारे लोग आते जाते हैं तो उसमें मैं ही एक कैसे दिख गया भला आदमी। इस बात को आपने कैसे मतलब समझा कि मैं भला आदमी हूँ। धनी पुरुष बोला मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, क्योंकि आप भले आदमी हैं। कैसे पूछा कैसे। तब उसने बताया कि मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ गया था और उसका एक कोना जो था ऊपर निकला हुआ था। मैं बहुत दिनों से उसको देख रहा हूँ कि लोग आ जा रहे हैं, लोग ठोकर भी लग रहा है लोगों को जो ईंटा का टुकड़ा था उससे, और उसके नोक से लोग गिर भी रहे हैं, लुढ़क भी रहे हैं, लेकिन उठ करके फिर चल देते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा कि उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी थी, फिर भी आप उसको उखाड़ने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब नहीं उखड़ा तो आप मेरे ही मज़दूर से, यहाँ जो मंदिर के पास जो रहते हैं मजदूर, उनसे आप फावड़ा मंगा करके और खोद करके और वहाँ से निकाल करके ज़मीन को बराबर कर दिए। तो जहाँ आदमी था बोला अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रास्ते में पड़े ये सब कंकड़ पत्थर ये सब जो होते हैं इसको तो हटा देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। धनी आदमी ने कहा तो यही तो मैं चाहता हूँ, अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग भी भले आदमी ही होते हैं, इसलिए आप भले आदमी हैं। और उस जो व्यक्ति था जो दर्शन करने आया था उसको उस मंदिर का प्रबंधक बना दिया गया और उसने मंदिर का बहुत ही सुंदर प्रबंध किया। तो दोस्तों ये स्टोरी तो बहुत ही छोटी सी है, बट यह बहुत बड़ी बात सिखाती है कि मित्रों हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं दोस्त इंसान की असली शक्ति उसकी आत्मा में होती है
और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती है। इंसान की असली शक्ति उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी भी विकलांग नहीं होती है। इसीलिए एक दूसरे का हमेशा हेल्प करते रहें, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम आते रहे, यही जीवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुम लेकर जाओगे? तुमने क्या पाया जो तुमने खो दिया? ऐसी जो अच्छे जो बातें हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं लिखा है, उस बहुत सारे संदेश उसमें छिपे हुए हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यानी पीछे जो भी आप नहीं कर पाए हैं उसको आप अनुभव, एक्सपीरियंस के तौर पर देखें और आगे से हर किसी के काम आने का कोशिश करें। और दुख बांटने से ही बढ़ता है ना। दुख अगर कोई दुख में है तो उसके दुख में हम शरीक होते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है, यह हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्त याद रखना है, जिसे मंजिल की फिक्र होती है वो रास्तों में आने वाली मुसीबतों को देखा नहीं करते। जिसे मंजिल की फिक्र होती है वो रास्तों के आने वाले मुसीबतों के बारे में देखा नहीं करते। एक बार चाणक्य ने भी कहा था, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि सफल वही है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है कि समय कैसा चल रहा है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन हैं या दुख के। यदि सुख के दिन है तो अच्छे कार्य करते रहें और यदि दुख के दिन है तो अच्छे कामों के साथ धैर्य बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लोग अक्सर सुनने में आता है कोई डिप्रेशन में तो कोई कुछ में, कोई कुछ न कुछ के शिकार होते हैं। तो भाई देखिए, ये हमारे खाली बैठने का नतीजा है। अगर हमारा निर्मल हृदय है और हम एक ह्यूमैनिटी अगर हमारे अंदर है तो हम एक दूसरे का काम आते रहें, कभी खाली ना बैठे। इन सारी भी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो एक्शंस हैं, ये हमें राहत देते हैं, सुकून देते हैं। तो कहते हैं कि जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। आप खाली नहीं रहें, कुछ ना कुछ करें, अपने मंजिल को पाने में लगे रहें। प्लस में जहाँ से हो सके, जिस तरह से हो सके, आप एक दूसरे के काम आते रहें। अगर हम सभी इंडियंस 135 करोड़ अगर एक एक हाथ उठाते हैं तो सोचिए क्या इस परिवर्तन हो सकता है। और यह हम दूसरों पर टाल करके नहीं देख सकते, हमें खुद जगना होगा, हमें खुद आगे आना होगा। हर किसी के जीवन में निराशा के क्षण जरूर आते हैं, लेकिन निराशा मिलने के बाद भी खड़े और उससे लड़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो लड़ना है उससे, और अपने जो प्रयास है, जो एफर्ट है, उस पर 100% ध्यान देना है। और हमें कभी भी यह परवाह नहीं करनी है कि दूसरा कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर्स है वो हमारे एक्शन पर डिपेंडेड है, न कि दूसरों पर डिपेंडेड, दूसरों के कहने से नहीं। अगर दूसरा कोई हमें कहता है कि हम सक्सेस हैं तो हम सक्सेस हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें लगता है, हमारे एक्शन से हमें लगता है, हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है तो हम सक्सेस हैं। ऐसा नहीं कि बस पैसा हो गया, नौकरी हो गया या कुछ हो गया तो हम सक्सेस हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमें एफर्ट डालना है, हमेशा अच्छे करने के लिए एफर्ट डालते रहना है, प्रयास करते रहना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी आपको शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत आपको करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जिम्मेदारी दिया नहीं जाता है, जिम्मेदारी लिया जाता है। जिम्मेदारी दिया नहीं जाता है, जिम्मेदारी लिया जाता है। तो कहते हैं कि जिम्मेदारी के एहसास और काम करने का तरीका, इन दोनों का तालमेल सही हो तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था आसानी से चलाई जा सकती है। हम काम ऑफिस से करें या घर से, जिम्मेदारी के एहसास हमेशा रहना चाहिए। काम पर पूरी पकड़ रखें और गंभीरता के साथ सारे दायित्व को पूरे करें। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हमें अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है और अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुओं के लिए, हमारे माता पिता की आस के लिए, उनके सपनों को, उनके भरोसा के लिए तत्पर रहना है।
जीवन में हमें कभी भी आशा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कभी भी यह नहीं जान सकते हैं कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। तो दोस्तों तैयार रहें, मौका पर चौका लगाते रहें, यानी मौका का इंतज़ार करें धैर्य के साथ, क्योंकि कहते हैं आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं। तो बेताब तो होना पड़ेगा, बेताब तो होना पड़ेगा, बेताब तो होना पड़ेगा। और उस परम पिता परमेश्वर पर बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से विश्वास करें जिस तरह से एक बच्चा जो है उसको आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से हम अपने परम पिता परमात्मा यानी भगवान पर इस तरह से विश्वास रखें। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। अगर संघर्ष बड़ा हो रहा है तो लक्ष्य भी बड़ा ही मिलेगा, तो करना है। आज इंसान की जो हालत हो गई है, कहते हैं कि धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। अजीब मामला है दोस्त। ऐसा एक बात और है, अगर हम सही समय पर अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, सही समय पर अपने मंजिल को नहीं पाते हैं, तो ये भी गलत चीज़ें हैं। क्योंकि कहते हैं सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इस बात को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी आप सोए रहेंगे, शाम में भी अगर जगते हैं तो कभी कभी लगता है कि सुबह हुआ है ना। तो वही कहते हैं कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान अगर नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी कैसा दिखाई देता है, डूबता हुआ दिखाई देता है। और एक लास्ट मेरी बातें कहनी है हमें, पहले आप अपने कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं ढूंढना है कि आसान क्या है, बस जो काम है उसके लिए लग जाना है और उससे रिलेटेड जो भी काम है सब पूरे हो जाएंगे, सब पूरे हो जाएंगे, सब पूरे हो जाएंगे। और आज का ज़माना है दोस्तों कि अपनी कमज़ोरी उन्हें ही बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हों, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं, तो इसलिए कमज़ोरी को रोना नहीं रोना है। और एक सबसे बड़ी कमी आ गई है अभी कि लोग गलतियां करके इतना दुखी नहीं होते हैं जितना उन गलतियों के बारे में सोच कर दुखी होते हैं। तो दोस्त सोच कर दुखी नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है सोच कर दुखी। और अगर समस्या है तो समाधान भी मिलेगा। याद रखना है दोस्तों, अगर समस्या है तो समाधान भी मिलेगा। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। और एक बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ हम सीख सकते हैं, सीखते रहना है हमें। और एक लास्ट बातें है, एक लास्ट सीख है दोस्तों, अपनी फील्ड के इतने पक्के हम खिलाड़ी बन जाए कि हमें पटकने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े, तो दोस्तों